भजन 34 और उसका 20 पद को पढ़े। वह उसकी 19 और 20। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, हाँ, धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति पड़ती तो है। परंतु यहोवा उसको हाँ उन सब से मुक्त करता है। हाँ वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। हाँ। कल मैंने आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी जिसमें धर्मी के लिए बहुत सारी बातें, धर्मी का वंश, धर्मी के बाल बच्चे, धर्मी होने में कोई नुकसान नहीं है। धर्मी का मतलब कई लोग धर्म से निकालते हैं, परंतु जो धर्मी का मतलब है उसको समझना बहुत जरूरी है। धर्म क्या है? धर्म जो है, बहुत साधारण रीति से आप इस बात को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। स्त्री का धर्म क्या है? पति का आदर करना, उसकी अधीनता में रहना। क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि स्त्री का धर्म यही है? बच्चों का धर्म क्या है? बस। लेकिन हमने देश में धर्म की परिभाषा ही अलग कर रखी है। धर्म की परिभाषा ही यह है कि इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे। धर्म का मतलब ही यही है कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। तो धर्मी जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, उसके ऊपर विपत्ति पड़ती तो है, परंतु उस विपत्ति में प्रभु उसे पड़ा नहीं रहने देता, परंतु उसमें से उसको निकालता है। ये कल हमने बहुत अच्छी रीति से सीखा था। एक और लाभ धर्मी होने का इसमें लिखा हुआ है 19 के आखिरी पद में, आखिरी लाइन में। परंतु हाँ यहोवा उसको हाँ उन सब से मुक्त करता है। हाँ, अगली लाइन, अगली आयत में। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता वो है। उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा रक्षा करता है। धर्मी की हड्डी के लिए प्रभु की ओर से एक अश्योरेंस है। दुनिया में तो इंश्योरेंस है, पर प्रभु अश्योरेंस देता है, वायदा करता है, अश्योर करता है। देखिए, नए नियम में एक जवान लड़का यीशु मसीह के पास आया और उससे कहने लगा कि प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने उससे कहा, ये काम कर। तो वो लड़का बोला कि ये तो बचपन से करता आया हूं। तुम अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन कर, ये कर, पड़ोसी से प्रेम कर। तो लड़का बड़ा खुश हो गया। यीशु मसीह ने उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, एक चीज तुझे स्वर्ग से अलग कर रही है, और वो है तेरा धन। तेरा धन जा कंगालों को बांट दे, और धन को कंगालों को बांट के मेरे पीछे बोले, स्वर्ग में धन मिलेगा। ये क्या है? अश्योरेंस। ये इसको क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस नहीं बोलते, इसको अश्योरेंस बोलते हैं। कि आपके साथ एक वाचा बांध रहा है वो, कि अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे साथ ये होने वाला है। लेकिन आज हमको उसके वायदों पर भरोसा नहीं है। हम बैंक के वायदे पे भरोसा करते हैं, हम LIC के वायदे पे भरोसा करते हैं, हम दुनिया के लोग हमारे पास आते हैं, कुछ फायदे की बातें हमें बताते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन प्रभु हमसे क्या कहता है, उन बातों पर आज भी हमको भरोसा नहीं है। लेकिन वचन कहता है वो उसके हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। वो आपकी हड्डी को टूटने नहीं देगा, यानी वो आपको नुकसान में नहीं जाने देगा। वो आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। इन बातों को समझना है। हड्डी की रक्षा करने का मतलब एक ही नहीं है कि आपकी जो ये हड्डी से बना हुआ शरीर है, आग में कोई आपको डालेगा, आपका बाल भी झुलसने नहीं देगा। ये कल मैंने आपको बताया था कि धर्मी की रक्षा वो कैसे करता है।
शेरों की मान में जब डैनियल धर्मी को डाला गया, बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन कहने का मतलब यह है, हम केवल एक ही बात समझ लेते, जी प्रभु हमारी हड्डी नहीं टूटने देगा, बाथरूम में गिरने नहीं देगा। बाथरूम में तो हम गिर सकते हैं और हड्डी टूट सकती है। गिरोगे तो फिसलोगे, और फिसलोगे तो टूटेगी। कई बार हम बाथरूम में गिर जाते, हमारी हड्डी टूट जाती है। अब गिरे आप साबुन की वजह से हो, गिरे किसकी वजह से? आपने बाथरूम की सफाई ढंग से नहीं करी, या आपने बाथरूम के अंदर जो टाइल्स लगानी चाहिए थी वो वाली नहीं लगाई, दूसरी वाली लगाई जो फिसलती है पानी डलते ही। तो इसमें प्रभु का कसूर है, आपका कसूर है? हाँ, हम अपने कसूर को कभी भी नहीं मानते, हम बोलते शैतान ने कर दिया। शैतान की कोई बिसात है जो आप पर हाथ डाल लेगा? लेकिन हम जबरदस्ती शैतान को दिन में 25 बार नाम लेते उसका। क्यों नाम लेना उसका? वो हमारे विरोध में कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा हमारा प्रभु करता है। जैसे एक धर्मी को प्रभु ने ये कहा, मैं तेरा पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा धाम बनाऊं। इसका मतलब वो हमारी नहीं, हमारी पीढ़ियों की भी रक्षा करेगा। तो धर्मी होने में कोई नुकसान नहीं है। हमको अपने जीवन को धर्मीपन का जीवन जीना चाहिए। भजन 121 का 3 पढ़िए। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, वो तेरे पाँव को टलने न देगा, टलने न देगा, और तेरा रक्षक कभी न ऊंगेगा। तेरे पाँव को कभी टलने नहीं देगा, तेरी बात को नीचे गिरने नहीं देगा। ऐसे कई वायदे धर्मी के लिए प्रभु परमेश्वर ने रखे हुए हैं। लेकिन कभी कभी जब प्रभु हमें कोई आज्ञा देता है, बेटा ये जाके ये करो, तो हम वो नहीं करते, वो करते हैं जो हमारी मर्जी होती है। एक प्रभु का दास था जिसका नाम योना है। परमेश्वर ने उस योना को अपने पास बुलाया और बोले, इधर आ, जा वहां नीनवे में जाकर मेरे लोग नाश हो रहे हैं, प्रजा मेरे लोगों को बचा। तो डिस्कशन हुआ होगा, प्रभु ने बोला कि तुझे जाना है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। आपको पता है वो उठा, घर से भी निकला, लेकिन जिस रास्ते पे जाना चाहिए था उस रास्ते पे नहीं गया। जिस नगर का टिकट लेकर के उस नगर पहुंचकर सुसमाचार सुनाना था, वहां नहीं जाकर उसने एक ऐसी जगह का टिकट लिया जहां लग्जरी लाइफ थी। तर्शीश एक बहुत बड़ा सिटी है, नीनवे एक छोटा गांव है। अभी किसी को बोले नागौर जा, वो जाएगी नहीं, क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं है। हमको क्या चाहिए? सारी सुविधाएं चाहिए। अस्पताल होना चाहिए, बीमार पड़ेंगे तो स्कूल होने चाहिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए। भाई साहब वहां तो इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। भैया मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, बोलो किससे अंग्रेजी में बात करनी है, करा देंगे, कर लेंगे। ट्रांसलेशन करना है वो भी कर देंगे। क्या केवल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट ही देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं? सोच देखो इंसान की। क्या? तो इसी सोच में वो चल पड़ा तर्शीश को। और तर्शीश का मतलब होता है बर्बादी। तर्शीश का जो अर्थ है बर्बादी, और वो चल पड़ा बर्बादी की ओर। प्रभु भेज रहा था जिंदगी की ओर, ये चल पड़ा बर्बादी। और फिर जो हुआ उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर जो हुआ
मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उस बीचों बीच जब वो जहाज समुद्र में पहुंचा, फिर जो हुआ, फिर जो आंधियां आई और फिर जो तूफान आए और फिर जो मौत का बादल छाया और फिर जो घनघोर बादल छा गए और जो जिस जहाज में वो था वो हिलकोरे लेने लगा और सारी जितने यात्री थे सब परेशान थे। परेशान किसकी वजह से थे? एक वजह। वो कौन व्यक्ति है जो जो आज्ञा पालन नहीं कर रहा, उसकी वजह से। एक व्यक्ति घर में जब अनाज्ञाकारिता करता है तो पूरा परिवार जोखिम में जाता है, पूरा समाज जोखिम में जाता है, पूरा मोहल्ला जोखिम में चला जाता है, एक व्यक्ति की गलती से। आप देख लो, अगर आपके पड़ोस में किसी का सिलेंडर फट जाए, नहीं, पड़ोसी को आंच आएगी कि नहीं आएगी? हा? आपके पड़ोस में एक आतंकवादी आके बस जाओ, उसके पास बम हो, क्या वही मरेगा? बस पूरे मोहल्ले को ले मरेगा? वो सबको साफ कर देगा। एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता के कारण कई बार हमारी गलती के कारण हम बहुतों को दुखी कर देते हैं, लेकिन हम कभी इस बात पे गंभीरता से सोचते नहीं है कि मेरी इस गलती से मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे समाज, मेरी कलीसिया या मेरे और पड़ोसियों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने ये बात बोली है, हाय उस व्यक्ति पर जिसके कारण ठोकर लगती है, उसको तो गले में चक्की का पाट बांधकर समुद्र में डाल दो ताकि दूसरे को दोबारा कभी नुकसान ना पहुंचाए। इतनी बड़ी सजा प्रभु ने दी है। वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। अब आपको पता है, था तो वो धर्मी, लेकिन अनाज्ञाकारिता करके भाग रहा था, और जब समुद्र में डाला तो मगरमच्छ ने उसको निगल लिया और नीनवे पे जाकर उगल दिया। पहुंच गया वो डेस्टिनेशन पर, जहां प्रभु को पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया। आप कितना भाग लो। यहां लिखा है, तेरे पांव को कभी टलने नहीं देगा, तेरे साथ अत्याचार होने नहीं देगा, तेरे साथ अन्याय होने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी ऊंघेगा ना कभी सोएगा। मेरे अजीजों, एक और आयत मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको ये समझ में आए कि ये वायदा जो प्रभु ने किया कि वो धर्मी को सड़ने नहीं देगा, धर्मी की हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, वो एक धर्मी की हड्डी की रक्षा कैसे करता है? 3,500 वायदे बाइबल में आपके मेरे लिए ही हैं, किसी और के लिए नहीं है। वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, मैं 31 पद से 37 पद तक आपके लिए पढ़ता जाऊंगा या पढ़ते जाएंगे, मैं समझाता जाऊंगा। ये बात है उस समय की जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, कोड़े मारे गए, सर पर कांटों का ताज रखा और 3 किलो से क्रूस के ऊपर ठोक दिया गया। ये वो समय है जब यीशु मसीह को बोला गया, बहुत सारी बातें उसके लिए बोली गई। क्रूस के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। ये क्रूस का सीन है। अब बहुत सारी घटनाएं उस क्रूस के ऊपर हुई हैं। क्रूस पर से यीशु मसीह ने 7 वाणियां बोली, जिसमें से पहली वाणी ये बोली, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। जो आपको सताता है ना, उसके विषय में आपके दिल में तरस होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि ये जानता नहीं है, इसलिए ये ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर रहा है। लेकिन जिस दिन ये जानेगा, इसकी आंख खुलेगी, इसको भी समझ में आएगा। हमारी भी आंख तो यहां आने के बाद खुली ना, नहीं तो हम भी तो यही सोच में जीवन जी रहे थे कि ईसा मसीह ईसाइयों का प्रभु है, ईसा मसीह जो है वो विदेशी देवता है। समझ में आ रहा कुछ?
तो हम ऐसा समझ रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें मालूम पड़ा वो तो सबका प्रभु है, हमारी भी सुनता है, हमारे लिए भी काम करता है। अब अपन पढ़ेंगे 31 में, यहां पर क्या लिखा हुआ पढ़िए। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था। नहीं, हाँ 19:31, हाँ। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था। हाँ, यीशु मसीह को क्रूस से कलवरी पर टांग दिया गया, और जो दूसरा दिन आने वाला था वो सबत के दिन के पहले का दिन था। सबत के दिन का पहला दिन, पूर्व का दिन, जैसे पूर्व संध्या बोलते हैं ना अपन। अब सबत का दिन कब होता था? शनिवार को। देखिए, उस जमाने में एक सिस्टम था, उस सिस्टम को जब तक आप समझेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी यहां जो हमारी तारीख बदलती है वो रात को 12 बजे बदलती है, राइट? लेकिन इज़राइल में दिन जब बदलता था तो शाम को 6 बजे बदलता था। संध्या 6 बजते ही दूसरा दिन माना जाता था। अब यहां पर वो बोल रहा है कि तैयारी का दिन था, यानी शनिवार से पहले कौन सा दिन था? शुक्रवार का दिन था। उस तैयारी के दिन में तो लोग तैयारी करते थे, काम करते थे, काम कर सकते थे, लेकिन सबत के दिन में कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता था। तो तैयारी का दिन था। हाँ, और यहूदियों ने पिलातुस से हाँ, विनती की हाँ, कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं। क्यों तोड़ दी जाए? क्योंकि ये क्रूस के ऊपर टके हुए हैं, और सिपाहियों की दृष्टिकोण में यह है कि ये अभी मरे नहीं हैं, इनका बहुत जरूरी है। जल्दी मरे तो उतारें और उसके बाद इनको दफनाएं, और फिर अपनी सबत के दिन की तैयारी का काम करें। समझ में आ रहा कुछ बात? मैं बहुत गंभीरता से समझा रहा हूं आपको। ये क्रूस पर 3 व्यक्ति लटके हुए, 2 डाकू और एक यीशु मसीह। और सिपाही पिलातुस राजा के पास गए और राजा से कहा कि राजा, अभी तक ये मरे नहीं हैं, तो जो अधिक समय लेता था मरने में, ध्यान से सुनना, अधिक समय लेता था, डेथ नहीं होती थी, मृत्यु नहीं होती थी, तो उनकी टांगे तोड़ दी जाती थी, ताकि टांगों को तोड़ के जो ब्लड है, जो तुरंत जो है वो निकल जाए, और ब्लड निकल गया जाता है तो उसके बाद आप जानते ही कि इंसान को मरना होता है। ये मरे नहीं, तो इसलिए गए पिलातुस के पास और उनसे बोला कि अब क्या करें, ये तो मरे नहीं है, और सबत का दिन, तैयारी का दिन शुरू होने वाला है, और हमें भी जाकर के तैयारी करनी है, और क्या किया जाए? तो राजा के पास से वो एक आदेश लेने गए थे कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए। किनकी? तीनों की, क्योंकि 3 जने टके हुए थे। और फिर क्या हुआ पढ़िए। अतः सैनिकों ने आकर हाँ, उन मनुष्यों में से पहले की टांगे तोड़ी, पहले की तोड़ी थी, तब दूसरे की भी, दूसरे व्यक्ति की भी तोड़ दी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। हाँ, दोनों डाकुओं की टांगे तोड़ दी गई। 2 दुष्ट और एक धर्मी लटका हुआ है। ध्यान से सुनना, क्रूस से कलवरी पर 3 लोग हैं, 2 दुष्ट हैं, डाकू हैं, और एक वो धर्मी है जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए क्रूस पे लटका हुआ है। दोनों अपने अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, पर तीसरा जिसका नाम यीशु मसीह है, वो मेरे और आपके गुनाहों की सजा पा रहा है। हालेलुया। सजा भुगत रहा है वो। किसके गुनाह की? हमारे गुनाह की। जो पाप हमने किए थे, जिस क्रूस पर हमारा नाम लिखा हुआ था, जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी, हमारे बड़े भाई ने कहा नहीं, इनको छोड़ दो, ये सब मैं उठा लेता हूं। वो हमारे गुनाहों की सजा उठा रहा था। और जब दोनों दुष्टों की टांगें तोड़ दी गई, तो फिर इस धर्मी की ओर भी ये टांग तोड़ने के लिए बढ़े। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा, दोनों डाकू मरे नहीं थे, इसलिए उनकी टांगें तोड़ दी गई। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है। क्या हो गया? मर चुका है।
तो उसकी टांगें न तोड़ी। सुन रहे हो आप? उसकी टांगें नहीं तोड़ेगी। अगर उस समय यीशु मसीह जिंदा होता तो शायद उसकी टांग भी उनको तोड़नी पड़ती, पर इन्होंने चेक किया तो ये यीशु मसीह अपने प्राण त्याग चुका था, छोड़ चुका था। और इस कारण इन्होंने बोला ये तो जिस काम के लिए तोड़ी जाती थी, जिस काम के लिए तोड़ी जाती थी वो काम पहले ही हो चुका है, इसलिए इसकी हड्डी तोड़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई। फिर भी एक टेस्ट हुआ। एक टेस्ट क्या था? उसके पंजर में पसली में भाला मारा और भाले से लहू और पानी दोनों बाहर निकल गया। और उस पानी निकलने का मतलब यह है सब कुछ खत्म। और दोनों की तो हड्डी तोड़ी गई, परंतु मेरे और आपके राजा यीशु राजा की हड्डी इसलिए नहीं तोड़ी गई, वचन पूरा हो। ये वचन पूरा हो। ये वचन जो भजन 34:20 में लिखा है कि खुदावन धर्मी की हड्डी की रक्षा करेगा, उस हड्डी को वो टूटने से बचाएगा। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? आगे लिखा भी है, पढ़ दीजिए। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा हाँ, और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हाँ, जिसने ये देखा हाँ, उसने गवाही दी हाँ, और उसकी गवाही सच्ची है। हाँ, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। आगे बेटे। ये बातें इसलिए हुई ये बातें इसलिए हुई ये बातें इसलिए हुई ये बातें इसलिए हुई माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन कभी नहीं पर खुदा का कलाम में लिखी हुई बात पूरा हुए बिना नहीं टलेगी। नहीं रहेगी। हालेलुया। ये बात इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में कि पवित्र शास्त्र की वो बात जो कहा गया वह पूरा हो। जो कहा गया था, जो लिखा गया है, वो फुलफिलमेंट किया जाए, फुल किया जाए, पूरा हो। अगर उसकी हड्डी तोड़ दी जाती तो ये वचन पूरा नहीं होता, ये वचन अधूरा रह जाता, या झूठा ठहरता। लेकिन यीशु मसीह की हड्डी नहीं टूटना या यीशु मसीह का पहले ही प्राण त्याग देना सब इन द प्लान ऑफ गॉड है। पता था थोड़ी देर और जिंदा रह गया तो लोग सिपाही आके हड्डी तोड़ेंगे, इसलिए प्रभु ने, परमेश्वर ने उसकी हड्डी की रक्षा करने के लिए उसको दुनिया से पहले ही बुला लिया। आपको पता है एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है, धर्मी इसलिए उठा लिया जाता है कि आने वाली विपत्ति से बच जाए। लिखा है, लिखा है, धर्मी इसलिए उठा लिया जाता कि आने वाली एक और विपत्ति जो उस पर आ रही थी, प्रभु नहीं चाहता था कि वो अपने आंखों से उस विपत्ति को देखे, पहले ही प्रभु उसको अपने पास। कई बार धर्मी बहुत जल्दी दुनिया छोड़ देते हैं। आपको लगता है क्या फायदा हुआ धर्मीपन का जीवन जीने से? बाइबल में लिखा है धर्मी उठा लिया जाता है, लेकिन कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता कि वो क्यों उठा लिया गया, धर्मी क्यों बुला लिया गया, धर्मी ने धरती जल्दी क्यों छोड़ दी, क्यों लंबा नहीं जिया। क्योंकि प्रभु को पता है मैं नहीं चाहता कि मेरा धर्मी जन इस विपत्ति में पड़ा रहे, इसलिए प्रभु उसको जल्दी अपने पास बुला लेता है। यीशु मसीह को जल्दी क्यों बुला लिया? अब दोनों डाकू तो
दोनों डाकू तो यही बोल रहे होंगे ना, ये देखो ये प्रभु प्रभु करता था, पहले मर गया हमसे। नहीं बोल रहा होगा, बोलिए ना। आपके पड़ोसी ऐसी फप्तियां आप पर कस सकते हैं, ये देखो इसे तो अच्छे हम ही हैं, हम तो जी तो रहे कम से कम। पर यीशु मसीह क्यों उठा लिया गया जल्दी? एक विपत्ति इन दोनों पर आने वाली थी, तीनों पर आने वाली थी। तीनों के लिए आदेश हुए थे कि नहीं? लेकिन वो हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, तेरी हड्डी को टूटने नहीं देगा। ये वायदा खुदा का था धर्मी के लिए, इसलिए प्रभु ने उसको इससे पहले कि वो विपत्ति उस पर आए, वो उठा लिया गया। क्या आपको मेरी बातें समझ में आती है या नहीं आती है? मेरे प्रिय लोगों, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु प्रभु की बातें कभी नहीं टलेगी। आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप इस पर बिलीव करें। उसके बाद 21 पद में हम जब जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट है हमारे पास, 21 पद को लेते हैं। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। धर्मी का जो बैरी है ना, इसलिए धर्मी से दोस्ती करने में फायदा है। धर्मी हो सकता है आपके लिए प्रार्थना करे और आप भी तिर जाएं। धर्मी के साथ रहने में लाभ है। धर्मी के बैरी बनने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। धर्मी के बैरी हमेशा क्या ठहरेंगे? दोषी ठहरेंगे। धर्मी से बैर रखना क्या है? और आज सबसे ज्यादा बैर धर्मी से ही है। आप अपने परिवार में, एक परिवार धर्मी हो जाए, आपको सब बुलाना छोड़ देंगे, रिश्ते नाते खत्म कर देंगे आपसे। आजकल तो एक ही फप्ती मारेंगे, ये ईसाई बन गया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आपको सताना शुरू कर देंगे, आपके विरुद्ध में बोलना शुरू कर देंगे। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप धीरज धरो, ये सब कुछ सहना पड़ेगा आपको, ये आपको सहना पड़ेगा। क्यों? यीशु मसीह ने कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ठाड़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। जीत तुम्हारी ही है, जीतोगे तुम ही। शैतान अभी कितना भी उद्यम मचा ले, कितना भी उद्यम मचा ले, वो हारा हुआ है, हारा हुआ रहेगा। वो संसार में हम रहते हैं, इसलिए वो हमको क्या करता है? क्योंकि संसार का बादशाह वही है, संसार का हाकिम कहा गया उसे। अब जब हम संसार के उस हाकिम की अधीनता में, जहां धरती पर उसका शासन चल रहा है, आप देखो धरती पर उसका शासन क्या है। इस शैतान के जो शासन में हम रह रहे हैं, हमें क्लेश होगा, क्योंकि यही देगा, ये हमें सताएगा, हमें परेशान करेगा। लेकिन यीशु मसीह एक बात हमें बोलते हैं, ढाढ़स बांधे रखना, हिम्मत मत हारना, हियाव मत छोड़ना, जीत तुम्हारी ही होगी। दुष्ट अपनी बुराई में मारा जाएगा, धर्मी के बैरी क्या ठहरेंगे? दोषी ठहरेंगे। धर्मी के या सच्चाई के साथ खड़े होने में फायदा है। आप सच्चाई के विरोध में या धर्मी के विरोध में कुछ कर ही नहीं सकते हो। मैं बता दूं आपको, क्या आप सत्य के विरोध में कुछ कर नहीं सकते। ऐसा लिखा है एक जगह कि तुम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते हो, वरन तुम सत्य के लिए कर सकते हो। सत्य के लिए कर सकते हो, परंतु सत्य के विरोध में। 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसके 7 और 8 पद को पढ़िए।
हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं हाँ, कि तुम कोई बुराई ना करो, तुम कोई बुराई ना करो। इसलिए नहीं हाँ कि हम खरे दिख पड़े, हाँ, इसलिए नहीं कि हमको भैया लोग खरा कहें, हमारी बड़ाई करे, प्रशंसा करे, नहीं। आगे। पर इसलिए कि हाँ तुम भलाई करो, हाँ, चाहे हम निकम्मे ही ठहरें। चाहे लोग हमें निकम्मा कहें, निगोड़ा कहें, कुछ भी कहें, लोगों का टाइटल से हमको कोई मतलब नहीं। What they want to say about us, they can say. ढोंगी बोल सकते हैं, चिल्लाने वाला बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनको अलाउ है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, ऐसे भी बोलते कुछ। भाई कल तक हम पाप में जीवन जी रहे थे, अभी प्रभु के पास आ गए तो हम पवित्र बनने की कोशिश करते, लोग बोलते लो साहब कल तक तो 900 चूहे खा रहा था, अब कहाँ जा रहा है, हज करने जा रहा है। ऐसी फप्तियां आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपकी मित्र, आपके सगे संबंधी आपके विषय में बोल सकते हैं। पर आपसे मैं कहना चाहता हूं, उनको जो टाइटल आपको देना है देने दीजिए। एक टाइटल ऊपर से मिलेगा आपको, ये मेरा प्रिय पुत्र है, हालेलुया। ये मेरी बेटी है, ये मेरा प्रिय परिवार है, इससे मैं प्रसन्न हूं। बस आपको संसार से चाहिए या प्रभु से चाहिए? संसार में आपको बहुत सारे टाइटल मिल सकते हैं, लेकिन ऊपर से एक टाइटल मिलेगा, ऊपर से एक आवाज आएगी, एक आकाशवाणी होगी कि ये मेरा प्रिय परिवार है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसने मुझे प्रसन्न कर दिया है। फिर आगे देखिए 8वें पद में क्या लिखा है, क्योंकि हाँ, हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। दुष्टों को मैं बता देना चाहता हूं, तुम सत्य के विरोध में कुछ कर ही नहीं सकते। पर सत्य के लिए तुम सत्य के विरोध में कुछ कर ही नहीं सकते। सच्चाई कभी गिरती नहीं है। सच्चाई को आप दबाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन सत्य का प्रॉब्लम है वो बार बार उभर के आ जाता है। सत्य तो सत्य है, गलत बोल रहा हूं? तुम सत्य के विरोध में कुछ कर नहीं तुम सकते, सत्य के विरोध में कुछ कर नहीं कर। सकते। बहुत अनुभवी व्यक्ति लिख रहा है ये साधारण व्यक्ति नहीं है जो लेखक है। दुनिया देखी है इसने, तलवारबाजी करने वाला, घुड़सवारी करने वाला, 49 करोड़ रुपए का आसामी है ये, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ज्ञानी है ये जो लिख रहा है, मूर्ख नहीं है ये, अनुभवी है, एक्सपीरियंस होल्डर है ये। कौन, क्या नाम है? पौलुस। वो कहता है सत्य के विरोध में तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सच्चाई को आज तक दबाने की जिन्होंने कोशिश की है, और वाकई में मसीहत को दबाने के लिए आज से नहीं, 2000 साल तो मुझे बाइबल के अनुभव बता रहे हैं। उससे पहले अगर पुराने नियम को देख लो आप, तो हर राजा ने इजराइलियों को, खुदा की कौम को दबाने की कोशिश की है। गिनती की किताब में आप बिलाम और बालाक का जो दृष्टांत पढ़ते हैं, वो इनकी बढ़ती से परेशान है। यूहन्ना 12:19 में यीशु मसीह के ज़माने में यहूदी शास्त्री फरीसी कह रहे हैं, देखो तो सही तुमसे कुछ बनता नहीं, जमाना उसके पीछे हो चला, परेशान है लोग। सत्य को आप दबा, सत्य हमेशा उभर के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, आप अपने कपड़े को किसी भी रंग में रख दीजिए, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। और आप देखना धीरे धीरे जो है वो, जितनी बार उसको पानी में आप डालते जाएंगे उतना फेड होता जाएगा और ओरिजिनल वापस आ जाएगा। राइट? सत्य को कभी नहीं दबाया जा सकता है। इसलिए मेरी और आपकी और पौलुस की ये सलाह है
कि सत्य के साथ खड़े रहो, पर सत्य के लिए कर सकते हो। सत्य के विरोध में तुम कुछ कर नहीं सकते। भला है कि तुम सच्चाई के लिए खड़े रहो और सच्चाई के लिए कुछ करो, अच्छे कामों में लगे रहो। प्रभु आपको ऐसा करने के लिए बल दे, ताकत दे, कुव्वत दे कि आप ऐसा कर सको। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। दुष्ट को दुष्टता करने दो। हालेलुया। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। उसको मारने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो चींटे तुम्हें ही लगेंगे। इसलिए दुष्ट जो दुष्टता कर रहा है उसको करने दो। उसको मारने के लिए अपना हाथ मत बढ़ाओ, वो खुद ब खुद मर जाएगा, वो अपने आप मर जाएगा, वो दुष्टता कर करके मर जाएगा। एक बहुत अच्छी, पता नहीं मारवाड़ी में कहावत है या किसी ने हिंदी में कही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है इंसान का तो उसकी बुद्धि फिर जाती है। तो जिसका विनाश प्रभु ला रहा है उसके लिए हम क्यों अपने हाथ काले नीले पीले करें? ये तो खुद ही लड़ लड़ा के मर जाएंगे। दुष्ट तो आपस में ही लड़ के मर जाएगा। आप देख लो, बदला लेने की भावना में मर जाते हैं। क्या मिलता है पलटा लेने से? पलटा लेने का काम प्रभु ने बोला मेरा है, मैं लूंगा ना, तुम चुप रहो। लेकिन हम कर नहीं पाते ये काम। प्रभु आज आपको ऐसा ताकत दे कि आप इस बात पर भरोसा करें कि प्रभु मेरे साथ अन्याय नहीं होने देगा, मुझे नीचे नहीं गिरने देगा, मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। ये उसने मुझसे कहा है तो करेगा। जैसे उसने यीशु को संभाला वैसे मुझे भी संभालेगा।